जापान की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत कैसे बनी पूरी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड गर्ल। वेलकम बैक गाइज इन माय न्यू हॉरर एपिसोड, जहां मैं आप लोगों के साथ क्रीपी क्राइम एंड मिस्ट्री इंसिडेंट शेयर करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट अर्बन लेजेंड कुचिसाका ओना की रियल स्टोरी। ये बात है 1970 की, जब जापान बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा था। इस नए वक्त में सभी लोगों ने आत्मा और भूत प्रेत की बातों को पीछे छोड़ दिया था। सिर्फ लोगों ने ही भूतों की बातों को पीछे छोड़ा था, लेकिन अभी तक आत्माओं ने लोगों का बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ा है। आज के टाइम में भी कुछ ऐसे क्रीपी इंसिडेंट्स होते हैं जिसको देखकर या फिर सुनकर सामने खड़े इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1970 के दशक में पूरा जापान एक खौफ में था। जापान में एक भूत का इतना ज्यादा डर बैठा हुआ था कि बच्चों को उनके पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते थे। वो उन्हें खेलने के लिए भी नहीं जाने देते थे और घर से भी बाहर नहीं निकलने देते थे। माना जाता था कि वहाँ पर एक औरत भटक रही है और जो कोई भी उस औरत को देखता था वो कभी भी उस औरत का फेस नहीं देख पाता था, क्योंकि उस औरत के फेस पर हमेशा मास्क लगा होता था। इसी वजह से उस औरत का सिर्फ आधा चेहरा ही दिखता था। वो अक्सर बच्चों को रास्ते में रोककर एक ही सवाल पूछती, क्या मैं खूबसूरत हूँ? सुनने में कितना आसान सवाल है ना। दूसरी ओर वो मासूम से बच्चे उस औरत की सिर्फ प्यारी सी आंखें देखकर उसे बोल दिया करते थे वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन उनके हाँ बोलते ही वो औरत जैसे ही अपना मास्क उतारती थी तो उस नकाब के पीछे का चेहरा देखकर बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते थे, क्योंकि कुचिसाके का पूरा चेहरा कटा हुआ था। जैसे ही वो मास्क उतारकर फिर से बच्चों से पूछती और अगर वो बच्चे गलती से भी ना कह देते तो कुचिसाके उन बच्चों का भी चेहरा सीजर की मदद से काट देती और उनका चेहरा काटकर बिल्कुल अपनी तरह बना देती। खून बहने की वजह से बच्चों की वही मौत हो जाती थी। लेकिन अगर वो बच्चे मास्क उतारने के बाद भी अगर ये बोल देते कि आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है तो वो औरत फिर भी उनका चेहरा काट देती और उन्हें बोलती कि तुम भी अब खूबसूरत बन चुके हो। लेकिन ये औरत बच्चों को क्यों मारती थी और कौन थी ये कुचिसाके? कहा जाता है कि कुचिसाके ओना एक बहुत ज्यादा खूबसूरत औरत थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर इतना ज्यादा घमंड था कि वो हमेशा मानती थी कि उससे ज्यादा खूबसूरत औरत पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। कुचिसाकी की शादी हो चुकी थी और उनका पति सामुराई था जो कि कुचिसाकी से बहुत प्यार करता था। कुचिसाकी का हस्बैंड एक समुराई और फाइटर था, इसलिए उसे लड़ने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं जाना पड़ता था और उसे अपने घर वापस आने में लगभग 4 से 5 महीने लग जाते थे। लेकिन एक बार समुराई 2 साल तक घर वापस नहीं आया। इसी वजह से कुचिसाकी ने दूसरे आदमी के साथ शादी कर ली और वो भी ये जाने बिना कि उसका पहला पति जिंदा है या फिर नहीं, क्योंकि उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था और उसका ये मानना था कि उसे अपने पहले पति से भी ज्यादा दूसरा हैंडसम आदमी मिल जाएगा। लेकिन तभी कुछ ही समय बाद कुचिसाके का पति वापस घर आ गया और जब उसने पाया कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है और वो उसके साथ बहुत खुश है, तो उसने अपने गुस्से को बिना कंट्रोल करे सीधा कुचिसाकी का अपनी तलवार से मुंह काट दिया और साथ ही साथ उसके दूसरे पति को भी मार दिया। इस इंसिडेंट के बाद आगे क्या हुआ किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि कुचिसाकी का मुंह कटने के बाद उसे कहीं नहीं देखा गया। लेकिन काफी समय बाद जापान के अंदर कुचिसाकी का एक डर का माहौल बन चुका था,
क्योंकि बच्चों से लेकर बड़े तक कोई भी अगर रात को घर से बाहर निकलता तो उसे कुची साकी जरूर मिलती और वो अपने कटे फेस को एक मास्क के जरिए छुपा के रखती और अपने सामने आए बच्चे या बूढ़े से बस एक ही सवाल पूछती कि मैं खूबसूरत हूँ। अगर वो इंसान हाँ कर देता तो वो अपना मास्क उतार कर उसे अपना चेहरा दिखाती और फिर पूछती क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ। और अगर वो इंसान ना कर देता तो कुची साके उस आदमी के पेट में चाकू मारकर वहीं मार देती और अगर गलती से वही इंसान हाँ बोल देता तो वो उसका मुंह काटकर अपनी तरह बना देती। इसी कहानी के कुछ ही समय बाद जापान के अंदर कुची साके के डर का माहौल बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन आज भी जापान के अंदर कई सारे लोग हैं जो मानते हैं कि कुची साके अभी भी जिंदा है। आई होप गाइज आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक और हॉरर एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।